हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 19 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस राज्य की पुलिस द्वारा 79th राइजिंग डे मनाया गया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा। किस राज्य द्वारा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाएगा? मध्य प्रदेश द्वारा। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 2025 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? स्मृति मंधाना। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है दिव्या देशमुख। पारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अंजलि भागवत को चुना गया है। स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर जो है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, इंडियन वुमेन कबड्डी टीम और इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड को चुना गया है। ऑपरेशन विंड लॉर्ड का संबंध किस देश है जिसके तहत परमाणु रिएक्टर को विमान से स्थानांतरित किया गया है? यूएसए। आईएसएल इंडियन सुपर लीग के इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? सुनील छेत्री। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत लक्षद्वीप में न्यू स्क्वाड लॉबस्टर जिसका नाम है लियोग्लेथियस समुद्रगिरी की प्रजाति खोजी गई है? तो डीप ओशन मिशन। अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 किस देश में संपन्न होगा? इथियोपिया। बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा? ओम बिरला। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक्सप्लोरर नाम के बाघ को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? पापीकोंडा नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश में। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत एशिया का पहला देश बना है जिसके द्वारा देश का सबसे पुराना तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? ये संबंधित है महाराष्ट्र से। तो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में बड़ी सफलता मिली है और महाराष्ट्र का पालघर में स्थित जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसकी यूनिट 1 को जो है जीर्णोद्धार किया गया है और ये फिर से 160 मेगावाट बिजली पैदा करने लगेगी। और ये ऐसा माना जा रहा है कि भारत ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बना है जिसने पुराने परमाणु रिएक्टर को फिर से जो है जीवन काल पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बढ़ाया है। और इसी संयंत्र का यूनिट 2 पे भी काम चल रहा है अंतिम चरण में, ये भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो महाराष्ट्र के पालघर में है और ये भारत का पहला और सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना जो है 28 अक्टूबर 1969 को हुई थी और ये भारत और अमेरिका के सहयोग से 1964 के एक समझौते के तहत बनाया गया था। और इसका जो प्रबंधन है मतलब इसका संचालन जो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इंडिया की कुछ परमाणु केंद्र को देखें तो राजस्थान में जो है रावतभाटा है, यूपी में नरोरा है, इसके अलावा गुजरात में कागरापार है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में जो सबसे पहला था परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा जो है कर्नाटक में है, कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है और कुडनकुल्लम जो है जो सबसे बड़ा है ये भी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 162 के तहत आपराधिक मामलों में सामाजिक सेवा की सजा को भी जोड़ा गया है? मतलब अब अपराध की वो तो सजा मिलेगी, छोटे अपराधों की बात कर रहे हैं, पर साथ में कुछ सामाजिक सेवा भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, सजा के तौर पे। तो ऐसे जो है नियम लाया गया है उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल के द्वारा, ठीक है। तो राज्यपाल आनंदी पटेल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद ये व्यवस्था लागू करने की अनुमति दे दी है। तो ये क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 जो है ये क्या है, ये संबंधित है राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों का दायरा निर्धारित करना। और इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4H के दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान करती है और इन्हीं दोनों के थ्रू आर्टिकल 162 और न्यायिक संहिता 223 की धारा 4 के तहत जो है अब जो है सजा के तौर पे आपराधिक से सजा के तौर पे सामाजिक सेवा का भी प्रावधान जोड़ा गया है, ठीक है।
और इसमें कौन से अपराध आएंगे? इसमें 5,000 से कम मूल्य की संपत्ति की चोरी, एक लोक सेवक को रोकने की इरादे, आत्महत्या का प्रयास या सार्वजनिक स्थल पे नशा परेशानी करना, ये सब सामूहिक सेवा का दंड दिया जाएगा। ऐसे केसेस में सजा के तौर पे क्या होगा, जैसे सफाई करवा लिया या कोई गैर लाभकारी संगठन को सेवा दे दिया, नशा मुक्ति उपचार संगठन में सेवा दी, तो इस तरीके का कुछ भी जो है सामाजिक सेवा दिया जा सकता है। आर्टिकल 162 के बारे में अगर हम इसके विस्तार से जानें तो आर्टिकल 162 जो है राज्य की जो कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन आता है? गवर्नर आते हैं, सीएम आते हैं और उनका जो है पूरा कैबिनेट आता है। ठीक है, तो ये कार्यपालिक शक्ति के विस्तार से संबंधित है। इसके अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति उन सभी मामलों तक फैली हुई है जिन पे राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है स्टेट की, जैसे विधानसभा और विधानमंडल होते हैं, जो कानून बनाते हैं स्टेट लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे, तो उन्हीं लिस्ट पे जो है जो जिनमें वो बना सकते हैं, जितने दायरे में उनके पास अधिकार है कि कानून बनाने के, उसी दायरे के अंतर्गत जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो ऐसे नियम लाती है जिसके तहत जो है वो इस पे जो है कार्यपालिक शक्ति राज्य की विस्तार कर सकती है। तो राज्य सरकार उन विषयों पे नीतियां कानून लागू कर सकती हैं जो राज्य के विधायी अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और ये जो शक्ति संविधान या संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन ही होते हैं। और ये सारी शक्तियां जो है कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग राज्यपाल के नाम से किया जाता है, जो मुख्य रूप से राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। ठीक है, तो गवर्नर के नाम पे जो है जो लेजिस्लेटिव बॉडी के अंतर्गत जितनी शक्तियां आती, जिस दायरे में वो कानून बना सकती, उसी दायरे के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव जो है राज्य के अंतर्गत जो है कानून बना सकती है। और यही अभी कानून जो है राज्यपाल के नाम पे जो है आनंदीबेन पटेल के द्वारा जो है ये नियम लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट से रिलेटेड फैक्ट देख लें तो जो हमने हाल फिलहाल में पढ़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्ग्यूमेंट्स के मामले में समय सीमा निर्धारित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही पॉक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट खंड को जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A के तहत सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के द्वारा अलग अलग राय के कारण ये मामला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास स्थानांतरित किया गया था। हाल ही में जो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 का जो संबंध यूजीसी से है, जिसपे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वच्छता को आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। सुप्रीम कोर्ट के में दलील रखने वाली जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकेडमी अवार्ड विजेता जो है हॉलीवुड अभिनेता और फिल्म मेकर है, इनका निधन हो गया है? तो इनका नाम है रॉबर्ट डुवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत विस्तार पहल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है शिवराज सिंह पाटिल के द्वारा। ठीक है, तो ये जयपुर में जो है शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के भजन लाल शर्मा के द्वारा एआई आधारित प्लेटफॉर्म की जो है शुरुआत की गई है, जिसका नाम है भारत विस्तार। इससे क्या होगा, इससे देश भर के किसानों को उनकी भाषा में फसल आधारित वैज्ञानिक परामर्श मिलेगा, रियल टाइम मंडी मूल्य मिलेगा, मौसम पूर्वानुमान दिया जाएगा, बीमा जानकारी वगैरह एक साथ मिलेगी। और इसी समय जो है एआई हैकथॉन, एग्री कृषि और एआई फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप को भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी कुछ लागू किया गया है, स्टार्ट किया गया था। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य सेवा में सुरक्षित एआई उपयोग के लिए साही, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, और बोध बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई पहल को लॉन्च किया गया है। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो केंद्र सरकार के एजुकेशन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा वीरता गाथा 5.0 पहल शुरू की गई थी।
आसाम के द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा मनसुख मंडाविया द्वारा डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। राजस्थान के द्वारा डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाया गया था। उत्तराखंड के द्वारा जो है हर परिवार को देवभूमि परिवार योजना के तहत जो है यूनिक नंबर दिया गया था। सेना वोट स्कीम के तहत पहली बार महिलाओं को जो है प्रादेशिक सेना में शामिल किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा सभी वाणिज्यिक चालकों को सशक्त बनाने के लिए भारत टैक्सी ऐप लागू किया गया था। और केंद्र सरकार द्वारा जो है संचार साथी ऐप को जो है सभी मोबाइल निर्माता कंपनी द्वारा प्रदान करने का अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के द्वारा 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाने के रूप में घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है इंडिया और फ्रांस के द्वारा। तो इंडिया फ्रांस के द्वारा जो है अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है ये भारत दौरे पे आए थे और बहुत सारे 22 समझौते हुए हैं, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा देती हूँ। जिसमें से एक ये फैक्ट तो हमने कल ही पढ़ा था कि जो है इंडिया के द्वारा सबसे बड़ा जो है राफेल 114 राफेल फाइटर जेट प्लेन के लिए जो है इंडिया और फ्रांस के बीच जो है समझौता हुआ है। ठीक है, इंडिया फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा और जिसमें से जो है ये जो है इनका जो निर्माण है भारत में ही किया जाएगा। इसके अलावा हैमर मिसाइल जो है ये भी बेल और सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स है फ्रांस की, उनके बीच जो है हैमर मिसाइल जो है ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन अभी जो है नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट है मैक्रोन, इनके द्वारा जो है H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का जो है इनॉग्रेशन किया गया है। वो कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। ठीक है, और ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा ग्रुप एंड एयरबस। इसके अलावा फ्रांस नेवल ग्रुप के द्वारा जो है 3 एडिशनल कलवरी क्लास डीजल अटैक सबमरीन को जो है इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा अंडर प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो है 10 साल के लिए बायलैटरल डिफेंस कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट को 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो है ये इंडिया फ्रांस के द्वारा 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों देश जो है कोलैबोरेट करेंगे फॉर द स्टार्टअप रिसर्च और इंडस्ट्री के और क्लीन एनर्जी स्पेस और एआई के क्षेत्र में। इसके अलावा इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ एंड इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो है क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल को लेके जो है कॉरपोरेशन किया जाएगा। इसके अलावा जो है वीज़ा फ्री ट्रांजिट फॉर इंडियन नेशन जो है फ्रेंच मतलब अगर आप फ्रांस के एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वीज़ा फ्री ट्रांजिट जो है ये प्रोवाइड किया जाने का अनाउंसमेंट किया गया एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। इसके अलावा जो है जो डबल टैक्सेशन दिया जाता है इसको अवॉइड करने को लेके समझौता हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले एआई मल्टी मॉडल एलएलएम का नाम क्या है, जिसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसका नाम है भारत जेन। ठीक है, तो एआई के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत ने स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मल्टी मॉडल एलएलएम का फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मल्टी मॉडल भारत जेन लॉन्च किया है और इसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भारत जेन है, ये नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत बनाया गया है। और इसकी अगर विशेषता कहें तो ये जो भारत जेन है एक एलएलएम है, मतलब लार्ज लैंग्वेज मल्टी मॉडल है। इसके तहत ये क्या है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये वित्त पोषित है और समर्थित, ये मतलब गवर्नमेंट के द्वारा रन करने वाला ये दुनिया का पहला सरकार समर्थित मल्टी मॉडल
प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा इसको जो है आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व में नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत विकसित किया गया है। इसमें जो है 2026 तक इसमें 22 भाषाओं में जो है ये सेवा प्रदान करेगा और ये केवल टेक्स्ट, ऑडियो और स्पीच पे ये केवल टेस्ट पे नहीं काम करेगा। इसके अलावा स्पीच और इमेज के स्तर पे भी भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद किया गया है? तो ये बंद किया गया है ईरान के द्वारा। यहाँ पे आप ईरान देख रहे होंगे, यहाँ पे है, ये है ओमान, ठीक है। तो ईरान और ओमान को जो अलग करता है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन है जहाँ पे पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी जो है आके मिलते हैं और ओमान और ईरान जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये काफ़ी जो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिसके थ्रू बहुत सारे जहाज जो है ये एशिया, सेंट्रल एशिया वाले पार्ट तक जो है जा पाते हैं, ठीक है। तो अभी ईरान के द्वारा इसको अस्थायी रूप से बंद किया गया है, ठीक है। क्योंकि जो है अभी जो है ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता चल रही है और इसी को लेकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्सों को स्थायी रूप से बंद किया गया है क्योंकि ईरान के द्वारा जो है यहाँ पे जो है मिसाइल परीक्षण और लाइव फायर सैन्य अभ्यास किया जा रहा है ईरान के द्वारा। तो इसी के लिए जो है ईरान ने कुछ समय के लिए इसको बंद किया है। और अभी क्या है, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो है जेनेवा में जो है वार्ता भी चल रही है और इस वार्ता में जो है ओमान मध्यस्थता कर रहा है। और हॉर्मुज अगर स्ट्रेट की बात करें, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है क्योंकि ये विश्व का कुल 20% जो है हिस्सा जो है तेल का जो है और गैस का जो आदान प्रदान जो है ये इसी रास्ते के थ्रू होता है। और अभी जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो जिस तरीके से तनातनी चल रही है, तो ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका कुछ कदम उठाता है ईरान के खिलाफ तो ईरान भी जो है अमेरिका के खिलाफ कदम उठाएगा। इसके अलावा ईरान के द्वारा ही अभी हाल में ही खोर मशहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल जो है विकसित की गई है। इसे ईरान के एरोस्पेस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित की गई है जो कि 2000 किलोमीटर मारक क्षमता के साथ और 1500 किलोग्राम पेलोड क्षमता के साथ है और ये मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ईरान से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारतीय तटरक्षक बल का सार्थक पोत जो है ईरान के चाबहार पोत पहुंचा था। इसके अलावा ईरान में राजनीतिक विद्रोहों के बीच उसके एक मुख्य सड़क का नाम जो है ट्रम्प स्ट्रीट कर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा भारतीयों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में ईरान के खिलाफ लाए विवादित वोटिंग प्रस्ताव पे भारत जो है इस वोटिंग के अगेंस्ट रहा था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य और सबसे युवा प्रतिनिधि जो है सोराया अगाही हजीका बनी थी। और ईरान की जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है नरगिस मोहम्मदी, इन्हें ईरान सरकार के द्वारा 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेट या को अगर हम देख लें वर्ल्ड की, तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर साउथ अमेरिका में देखें तो ये है, यहाँ पे जो एक स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ द मैगलेन, ठीक है। ये क्यूबा के पास है। ये साउथ अमेरिका का सबसे जो टेल पार्ट है इसी को कहते हैं स्टेट ऑफ द मैगलेन। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे युकाटान चैनल, ये जो है मैक्सिको और कैरेबियन सी को अलग करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्लोरिडा जो है ये अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, ये अलास्का और रशिया को अलग करती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है हडसन स्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक है। ये हडसन स्ट्रेट जो है ये कनाडा में स्थित है। यहाँ पे जो है ये डेविस स्ट्रेट है, ये जो है कनाडा और ये ग्रीनलैंड इसको अलग करती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डोवर स्ट्रेट है, ठीक है, ये डोवर स्ट्रेट है। तो डोवर स्ट्रेट जो है ये ग्रीनलैंड और ये आइसलैंड इसको अलग करती है, ठीक है।
सॉरी, ये डेनमार्क स्ट्रेट इसको अलग करती है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को। ठीक है, इसके अलावा जो है ये नॉर्थ चैनल है, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे जो है आयरलैंड है और यहाँ पे जो है इंग्लैंड है, ये अलग होते हैं। और इंग्लिश चैनल के थ्रू जो है इंग्लैंड और फ्रांस जो है, यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस अलग होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप डोवर स्ट्रेट देख रहे होंगे, यहाँ पे डोवर स्ट्रेट है, जिसके थ्रू जो है इंग्लैंड और फ्रांस ये अलग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ द जिब्राल्टर, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की लोकेशन है, जिससे स्पेन और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को अलग होते हैं। यहाँ पे जो है बॉस्फोरस स्ट्रेट है, यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लैक सी और यहाँ पे सी ऑफ मरमरा जो है अलग होते हैं, ये टर्की की लोकेशन है। यहाँ पे ड्रैंडस स्ट्रेट भी है, ड्रैंडस स्ट्रेट यहाँ पे है, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है और एगियन सी जो है ये अलग हो, ये इनका पानी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन यहाँ है, जो ईरान और ओमान को अलग करता है। बाबे मंडल की लोकेशन यहाँ पे है, जो कि यमन और जिबूती को अलग करता है। यहाँ पे जो है पाक स्ट्रेट है, जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। स्ट्रेट ऑफ द मलक्का की लोकेशन यहाँ पे है, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। इसके अलावा जो है सुंडा स्ट्रेट जो है, यहाँ इंडोनेशिया को ही दो पार्ट में डिवाइड करता है, और मक्का सार स्ट्रेट जो है ये भी इंडोनेशिया के अंदर है। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल जो है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, ताइवान स्ट्रेट है यहाँ पे, जो चाइना और ताइवान को अलग करता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे टॉरस स्ट्रेट है। ठीक है, ये टॉरस स्ट्रेट है जो है, ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है। यहाँ पे जो है बास स्ट्रेट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। यहाँ पे कुक स्ट्रेट है, जो कि न्यूजीलैंड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे जो है मोजाम्बिक चैनल है, जिससे मोजाम्बिक और मेडागास्कर अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। तो भारतीय नौसेना का प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 वर्तमान में विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है, और इस अभ्यास का ये 13वां संस्करण है। ये 15 से 25 फरवरी 2026 तक होगा विशाखापट्टनम में। इस बार की जो थीम है वो है कैमरेडियर कोऑपरेशन कोलैबोरेशन, भाईचारा, सहयोग और सहभागिता। इसमें 72 देशों की नौसेनाएं और 60 से अधिक युद्ध पे इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो है भारत का जो है INS विक्रांत है, वो भी इसमें हिस्सा लेगा। इसके अलावा पहली बार जर्मनी, फिलीपींस और यूएई की जो है सैन्य शक्तियाँ ये भी हिस्सा लेंगी। ये योजना भारत के महासागर विजन को प्रदर्शित करता है, जिसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा विकास को बढ़ाना। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत का जो पारंपरिक पोत है INS स्कॉर्डन, ये ओमान के मस्कट पहुंचा था। ओमान मस्कट के सुल्तान काबूस बंदरगाह पहुंचा था, जहाँ पे से वाटर सैल्यूट दिया गया था INS स्कॉर्डन को। भारतीय नौसेना का INS सागर ध्वनि पोत है, जिसको सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए कोची से रवाना किया गया था। इंडियन नेवी का जो है पोत है INS सुदर्शनी, जिसको फ्लैगशिप अभियान लोकायन 2026 के लिए रवाना किया गया था। हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा जो है आर्मेनिया की आधिकारिक यात्रा पे गए थे। विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में जो INS सुमेधा है, ये एक नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसको प्रेसिडेंशियल यास्ट के लिए बनाया गया। ये जो मिलान हो रहा है, ये मिलान अभ्यास है, इसी समय जो है ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी होगा, जिसमें INS सुमेधा जो है ये पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इसी फ्लीट के थ्रू जो है और जो जितने भी पोत हैं उसका निरीक्षण करेंगी। हाल ही में चर्चा में आया प्रोजेक्ट हिमांक का संबंध जो है BRO से है। इसके अलावा DRDO के द्वारा अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इंडियन आर्मी के द्वारा फ्रेंड्स फॉर लाइफ पहल शुरुआत की गई थी।
इसके अलावा श्रीलंका के द्वारा आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी को मानवीय सहायता के लिए सम्मानित किया गया था। सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा जो है अंडमान निकोबार में एयरबेस के उन्नत रनवे का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बी कॉरिडोर नाम की अनूठी पहल की शुरुआत की गई है? तो इस तरह के पहल के जो शुरुआत की गई है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है कि जो हाईवे हैं उनके किनारे किनारे इस तरीके से बी कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा। तो नेशनल हाईवे ने देश के राजमार्गों पर जैव विविधता बढ़ाने और पॉलिनेटर के संरक्षण के लिए बी कॉरिडोर नाम की एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि राजमार्गों के किनारे जो है ऐसे पौधे पेड़ों को लगाना जो मधुमक्खियां और जो पॉलिनेटर है उनको भोजन प्रदान कर सके। इसके तहत जो है इस प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी पौधे लगाए जाएंगे जैसे नीम, करंज, महुआ, पलास, जामुन और सीरिस। और इसका लक्ष्य ये है कि 2026-27 तक ना 40 लाख पेड़ लगाने की योजना है, जिसमें से 60% जो है बी कॉरिडोर पहल के तहत लगाए जाएंगे। और नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो लक्ष्य है कि 2026-27 तक कम से कम जो है 3 ऐसे कॉरिडोर विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विद्रोह के 80 साल पूरे हुए हैं? तो रॉयल इंडियन नेवी जो है 1946 में शुरू हुआ था। इसके अभी 80 साल पूरे हुए हैं इस रिवॉल्ट के। अब ये रिवॉल्ट क्या था? ये रिवॉल्ट जो है जिसको हम बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और ये 18 फरवरी 1946 को बम्बई में शुरू हुआ था और जल्द ही पूरे भारत में फैल गया था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी हिम्स तलवार नामक एक जहाज था, जहाँ पे इस जहाज में सवार सभी नाविकों द्वारा जो ब्रिटिश शासन के द्वारा खराब भोजन और कम वेतन दिया जाता था, उनके कारण जो है ब्रिटिश अधिकारियों के जो ये भेदभाव नीति थी इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया गया था। इसके बाद ये जो विद्रोह है बहुत तेजी से कराची, कलकत्ता, मद्रास, कोचिन सभी एरिया में फैल गया था और सभी नौसैनिक ठिकानों पे जो है नाविकों द्वारा जो है विद्रोह कर दिया गया था। इसके प्रमुख नेता इस विद्रोहियों ने जो है एमएस खान, ये इम्पोर्टेंट नाम है, एमएस खान की अध्यक्षता में एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का भी गठन किया था। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन सा पार्टी ने साथ दिया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है साथ दिया था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया था, इसका समर्थन नहीं किया था। लास्ट में इसका ये हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्तक्षेप किया और उनके आश्वासन के बाद जो है 23 फरवरी 1946 को नाविकों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था। तो अभी जो है इसके 80 साल पूरे हुए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फैक्ट का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो नासा के स्पेस एजेंसी द्वारा जो है पहली बार मेडिकल इवैक्यूएशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लाया गया था। वैज्ञानिकों के द्वारा अंटार्कटिका में पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट शुरू किया गया है। सुनीता विलियम्स के द्वारा जो है 27 वर्ष बाद जो है नासा से सेवानिवृत्त हुई है। नासा के जो है आगामी मिशन आर्टेमिस 2 का संबंध जो है अवतार प्रोजेक्ट से है। चर्चे में डूम्सडे क्लॉक, जिसको प्रलय की घड़ी कहते हैं, ये इसने पहली बार आधी रात जो वैश्विक विनाश से मात्र 85 सेकंड जो है दूर बताई गई थी। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित एआई कमेटी में भारत के आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बलराम रविंदर को शामिल किया गया है। इसरो के द्वारा आगामी चंद्रयान मिशन 4 के लिए चांद पे जो है जो साइट लैंडिंग के लिए फाइनल की गई उसका नाम है माउस माउंटेन MM4। इसके अलावा इंडिया के द्वारा 13.5 मीटर व्यास के नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप विकसित किया जाएगा। खबरों में रहा ट्वार्स ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, ये अंटार्कटिका में ही प्रेजेंट है।
कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश के सदन में H1B वीज़ा को समाप्त करने के लिए एक्साइल एक्ट बिल को पेश किया गया है? तो ये किया गया है USA के द्वारा। आज का क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिनके खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? तो ये संबंधित है, इसके आपके ऑप्शन है ओम बिरला, CP राधाकृष्णन, श्री हरिवंश नारायण सिंह या अमित शाह। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और इसका जो PDF है, इसके लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को जो है फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे आपको इसी क्लास का डेली जो है PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।